हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मैथ का भारतीय भवन का एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया है पर क्या के किसी वास्तविक मान के लिए समीकरण युग्म ये दिया है k - 1 × x + 2y = 2 x + y = 2 के अनगिनत हल होंगे। यदि होंगे तो k का वह मान निकालें। बात समझ में आया? यानी कह रहा है कि ये एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक, इसी का पूछ रहा है कि क्या इसका कोई अनगिनत हल होंगे। अगर होंगे तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम के का मान निकालेंगे, अगर सेम आएगा मतलब दो कंडीशन आएगा अनगिनत के लिए बटे डी इक्वल टू बी बटे ई इक्वल टू सी बाई एफ होता है, तो सब मैंने दोनों जगह से मान निकाला जाएगा। सेम आएगा तो उसका अनगिनत हल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो पहले हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं अनगिनत हल होने के लिए शर्त क्या होता है, a बाई डी इक्वल टू बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ, है ना होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं a b c d e f। ठीक है, a का वैल्यू कितना है k - 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 1 इक्वल b का वैल्यू कितना है 2 और फिर e का वैल्यू कितना दिया है 1 इक्वल c का वैल्यू कितना है 2 और f का वैल्यू कितना दिया है 2/k। तो ये होता है क्या, अनगिनत हल होने के लिए शर्त। तो अगर इस पर ये पालन करेगा तो पहले k का मान निकाल लेते हैं। इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी ये है, तो इसके बराबर ये है या इसके बराबर ये, किसी को हम बराबर रख सकते हैं। तो मान के इसी को एक दूसरे के बराबर रख लेके चलते हैं, तो लिखेंगे k - 1/1 इक्वल टू कितना 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाए कितना k - 1 इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू कितना 2 और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो k इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों को लेके चलना है, ये इसको लेके चल सकते हैं, किसी को भी लेके चलना है, इसी को हम लेकर चल रहे हैं। तब हो जाएगा, अब हो जाएगा कितना 2/1 इक्वल टू 2/2k। आ रहा समझ में? अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर काटना है तो काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचे कितना 2/1 इक्वल टू 1/k। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो मान आया है k का अलग अलग दोनों जगह आया है। ठीक है, अगर सेम आया होता तो यार इसका मतलब इसका अनगिनत हल हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि k या लिख सकते हैं क्योंकि k का मान भिन्न भिन्न है, ऐसे लिख लेना है, इसलिए इसका अनगिनत हल नहीं होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों जगह सेम आ जाता तो रख के इस पर हम जांच भी कर लेते हैं कि अगर ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मान अलग अलग आ गया, जिसके कारण ये क्या है, यह इसका मान इसका हल अनगिनत और इसका अनगिनत हल नहीं है। नोट। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि r के किस मान के लिए x - ry इक्वल टू r और x + r - 2 × y इक्वल टू 2 का हल नहीं होगा। हल नहीं होने के लिए मतलब क्या होगा, इसका जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका हल नहीं होगा तो लिखेंगे हल नहीं होने के लिए शर्त, या लिख सकते हैं कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, x - ry इक्वल टू r, यहाँ जाएगा कितना x + r - 2 इंटू y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो मालूम हो कि इसको a b c d e और एक आ जाता है f। तो यहाँ पर हल नहीं होने के लिए शर्त, हल नहीं मतलब जिसका कोई हल नहीं होता हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a/d इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू देखा जाए 1 है तो 1 रख लेते हैं, डी का वैल्यू कितना है 1 ही है, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दिया है -r, ई का वैल्यू कितना है r-2, नॉट इक्वल टू होता है ना कितना r/2, तो ये नॉट इक्वल टू है नहीं, बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको लेकर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाए कितना 1/1 इक्वल टू -r/r-2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -r। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ला दिया जाए, r माइनस में इधर r है, इधर आएगा तो प्लस में r, ये माइनस में 2 है, उधर गया तो प्लस में, तो इसको ऐड कर देंगे तो 2r हो जाएगा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, कह रहा है कि हल करें। ठीक है, तो ये समीकरण दिया हुआ है, दोनों तरफ u भी दिख रहा है, तो ऐसे ही बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऐसे हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ से दोनों तरफ से u भी दिया है तो एक तरफ से हटा लेंगे। ठीक है, तब आसानी से बन जाएगा। तो हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर दोनों तरफ इधर भी u भी है और इधर भी u भी है, दोनों में है ना, दोनों समीकरण में, हम क्या करेंगे, दोनों में अगर u भी से भाग दे दें तो इधर का u भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 में दोनों तरफ u भी से भाग देने पर, भाग दिया जाए, यहाँ जगह 6u/u भी प्लस 3v/u भी इक्वल टू हो जाए कितना 6u भी/u भी। बात समझ आ रहा है, यानी कि 100 में क्या कर रहा है, u भी से भाग देती है। अब यहाँ आ जाएगा 2u/u भी प्लस 4v/u भी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5u भी/u भी। और देख लिया जाए, u भी से u भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v से v कैंसिल, u से u कैंसिल। ठीक, यहाँ पर u से u, फिर v से v और u भी से u भी। अब यहाँ समीकरण आएगा हमारा कितना 6/v प्लस 3/u इक्वल टू हो जाए कितना 6। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 2/v प्लस 4/u इक्वल टू हो जाए कितना 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम किसको कटाना चाहे, जिसको भी कटा सकते हैं, ये कटाना हो तो इसमें 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसको हम 6 बना सकते हैं ना, अगर चाहे तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 से। तो थोड़ा सा ऐसे भी बनाया जा सकता है कि हम कैसा अंक से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर क्या हो इसके बराबर आ जाता है, ऐसा आसानी से हो सकता है, तो इसलिए हम वैसा ही बना देते हैं। ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर का अंक उसमें, इसमें का अंक उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 1 से, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया तो उतना ही हो जाता है, तो हो जाएगा 6/v प्लस 3/u इक्वल टू हो जाएगा 6। अब 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 2 जा 6/v प्लस 3 4 जा 12/u इक्वल टू कितना था 5 3 जा 15। अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों बराबर हो गया ना, लेकिन साइन क्या है सेम सेम है, तो जब साइन सेम सेम रहता है तो क्या करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ बचा कितना 3u माइनस 12u इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -9। ठीक है, यहाँ इसके एलसीएम निकालेंगे तो u हो जाएगा, तो जाएगा 3 माइनस 12 इक्वल टू -9। यहाँ से माइनस करेंगे तो -9/u इक्वल टू -9, माइनस से माइनस और 9 से 9 कैंसिल, 1 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो हो जाएगा u इक्वल टू 1, तो u का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, तब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 3 में रख देते हैं या 4 में भी रख सकते हैं, सब में से निकल जाएगा। ठीक है, तब 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है 6/v प्लस 3/u इक्वल 6। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, u का मान 1 आ रहा है तो वहाँ पर रख लेंगे, तो 6/v प्लस 3 u का मान 1 इक्वल टू हो जाएगा 6।
हो जाएगा 6/v इक्वल टू 6, ये प्लस में 3 है ना, उधर गया तो माइनस में, तो 6/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक काट भी सकते हैं, यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा हमारा v इक्वल टू कितना आएगा 2। और समझ में आया, तो लिख सकते हैं हॉल u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है।